आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। वेलकम टू BHU इन्फोपीडियास यूट्यूब चैनल। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि BHU एंट्रेंस 2022 के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, चाहे CUCT हो, चाहे BHU का खुद का एग्ज़ाम हो। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू स्टार्ट टू गेट स्टार्टेड। ओके। तो रीजनिंग का हमने कल आपको एक वीडियो एक्सप्लेनेशन किया था कि वीडियो रीजनिंग का क्या रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन होंगे और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, किस तरह से पढ़ने वाले हैं। वो सब चीज़ें हमने आपको कल एक्सप्लेन कर दी थी। और आज 6 फरवरी हम रीजनिंग की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड सेशन रहेगा तो हम इसमें प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आपको बेसिक पहले चैप्टर के बारे में बताएंगे और उसके बेसिक क्लियर करेंगे, थ्योरी क्लियर करेंगे और साथ साथ में एग्जांपल भी करेंगे कि सीरीज़ में किस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं और क्या क्या आ सकते हैं, किस तरह से सोल्व होंगे। और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ में सोल्व करवाएंगे। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम पर आएँ, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। तो पहले हम आपको थोड़ा रीजनिंग के बारे में बता देते हैं, हालांकि कल भी बताया था लेकिन फिर से बता देते हैं। तो देखिए, रीजनिंग के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें आपको 4 मेजर सेक्शन पढ़नी है, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। तो इसमें रीजनिंग का एक काफ़ी अच्छा कह सकते हैं कि मेजर पोर्शन रहेगा और इसमें आपको एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं अगर आप इसको बेसिक से क्लियर कर लेते हैं। और क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है अपनी एग्ज़ाम्स तक के लिए, तो आज से अगर आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और रीजनिंग का मैं कल हमने वैसे तो आपको बता दिया था कि रीजनिंग क्या है क्या नहीं है। तो देखिए जाए तो देखिए कि रीजनिंग के अंतर्गत कुछ मेजर चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं, जो आपसे रीजनिंग टेस्ट के थ्रू चेक किया जाता है। जो मेन मकसद है रीजनिंग का, वो है आपकी जनरल इंटेलिजेंस, आपके आसपास की चीज़ों के बारे में आपको कितना ज्ञान है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आप उसको किस तरह से देखते हैं, उसके बारे में आपके क्या पक्ष और विपक्ष हैं और कैसे आप उसको रिजॉल्व करते हैं। एनालिटिकल स्किल, सेम, आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आप उसको एनालाइज करते हैं कि क्या इसके सॉल्यूशन निकलेंगे। हालांकि जब आप इसके क्वेश्चन देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये कुछ मेजर कह सकते हैं कि हम इसके बेसिस है, इन बेसिस के ऊपर जो है हमारी रीजनिंग टिकी हुई है, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन, सेम चीज़, अल्फ़ाबेट्स, यानी रीजनिंग है इसके अंदर मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व रहेगी, इंग्लिश भी इन्वॉल्व रहेगी, लेकिन बेसिक रहेगी। कोई आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक क्लियर करते हैं, थ्योरी क्लियर करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं हमारे साथ और बाद में प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए, ये आपको हमने कल समझा दिया है कि रीजनिंग होती क्यों है, आपसे क्यों पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो जस्ट बस इतना है कि ऑल दे वांट टू टेस्ट इज योर मेंटल एबिलिटी, योर मेंटल स्टेट, ठीक है। और टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में मेजर मेजर क्या टॉपिक रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं तो 10 to 15 चैप्टर्स रहेंगे, जिन्हें हम 3 to 4 मंथ्स में क्लियर कर देंगे। हालांकि हो सकता है उससे पहले हो या वो बाद में भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको आज पे ध्यान देना है कि आज हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर्स हैं, उनके मैं नाम बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन, हिंदी में इसको कहते हैं वर्गीकरण। इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह से मैंने आपको कल भी बताया था कि हम डिफ्रेंशिएट करना होता है। कुछ टर्म्स दी होती है आपको, अगर कुछ प्लेसेस के नाम मान लीजिए या कुछ कार्य कार्य जैसे मान लीजिए कि 4 कार्य दिए हैं, उनमें से एक उनको एक लॉजिकल ऑर्डर में रखना होता है, तो दैट इज़ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। सीरीज़ की बात की थी, सीरीज़ होती है कुछ भी एक लॉजिकल सीक्वेंस में रखे हुए, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो डिजिट हो, या फिर कोई भी शेप हो, तो दैट इज़ अ सीरीज़। और इसके अलावा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मैंने बताया। देखिए, अल्फ़ाबेट के ऊपर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के ऊपर। ये अल्फ़ाबेट्स जो आपको सीरीज़ में भी देखने को मिलेंगे, क्लासिफिकेशन में भी देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक अलग से क्वेश्चन है, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और लॉजिकल सीक्वेंस हमने बताया कि जो लॉजिकल सीक्वेंस होते हैं डिजिट्स के, अल्फ़ाबेट्स के, वर्ड्स के या शेप्स के, उन्हीं को हम सीरीज़ कहते हैं। और मिसिंग टर्म्स की बात की, कोई आपको सीरीज़ दी है तो उसमें से कोई एक मिसिंग टर्म्स, जो टर्म नहीं दी हुई है, उसको चेक करना होगा कि पूरी सीरीज़ को देख के हमें पता लगेगा, उसको एनालाइज़ करेंगे तो पता चलेगा कि उस मिसिंग टर्म क्या है। आगे देखिए, कुछ और टॉपिक्स हैं इसी के अंदर। इसमें वर्बल रीजनिंग भी है और एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत ही देखिए पैटर्न कंप्लीशन, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ आपको शेप्स दे दी, ठीक है। तो आगे की शेप क्या आएगी ये आपको बताना होगा, वो जो आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बस आप नाम देख लीजिए एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर। और ये वर्बल रीजनिंग मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। ये क्वेश्चन आजकल कंपेटिटिव एग्जाम्स कोई भी देख लीजिए, आप में काफ़ी देखने को मिलते हैं ये। तो ये दोनों चैप्टर्स जो हैं, ये हम आप कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छे से इसे हम पढ़ेंगे। और ये मेनली डिपेंड करते हैं आपकी मानसिक क्षमता पे कि आप कैसे देखते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। और डायरेक्शन टेस्ट काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसका काफ़ी अच्छा चैप्टर है। डायरेक्शन टेस्ट का काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। ब्लड रिलेशन, ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। और मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल, मैंने आपको बताया कि इंग्लिश और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इनके ऊपर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं देखा जाए तो ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। जो हमारा मेन टॉपिक है रीजनिंग का, हमारा पहला चैप्टर रहेगा आज का, दैट इज़ सीरीज़, हिंदी में कहें श्रृंखला।
ओके, तो देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला चैप्टर सीरीज़। सीरीज़ यानी श्रृंखला। अब उसकी होती क्या है, अगर मैंने एक एक लाइन में आपको बताना चाहूँ कि श्रृंखला क्या है, तो ये एक सिंपल से मैंने लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि एक विशिष्ट समूह में अंकों शब्दाकृति की इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। आप देखिए कि मैंने सिर्फ दो टर्म्स आप यहाँ पे देखिए, एक तो विशिष्ट समूह यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि लॉजिकल सीक्वेंस, एक सुव्यवस्थित अनुक्रम। ठीक है, यानी एक सीक्वेंस में रखी हुई कुछ टर्म है, ये मान लीजिए 3 टर्म है और इनमें कुछ लॉजिक होना चाहिए, इनको जिस हिसाब से रखा है उनके बीच में कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। तो दैट इज़ योर सीरीज़। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे हम एक काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें देखिए ये पहली बात तो ये कि ये एक सीरीज़ है। दूसरी बात ये कि इसमें सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस में रखे हुए हैं, और लॉजिक क्या है इसमें कि ये एक आगे बढ़ते हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हुए हैं, तो ये एक सीरीज़ बन गई है। क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे वो हम आपको आगे बताते हैं। एक और सीरीज़ देखिए 1 2 4 8 एंड 16। अब इसमें आपको देखना है कि इनकी जो फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, आगे जो भी टर्म्स है उनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड वन में तो 1 2 4, यानी आप देख रहे हैं कि जो पहली टर्म है वो, और नेक्स्ट टर्म है जो, वो 2 गुना है पहली टर्म की। जैसे 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो इस हिसाब से इसे हम कहते हैं लॉजिकल सीक्वेंस। और लॉजिक आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो इसमें लॉजिक क्या है और कैसे आप इसको सोल्व करेंगे। एक और देखिए 2 4 6 8 10। अब इसमें क्या है, ये इवन नंबर की एक सीरीज़ दी हुई है आपको, और इसमें जो डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में वो 2 का है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा जो है सेम रहेगी, तभी इसी को कहते हैं हम लॉजिकल सीक्वेंस। आगे ये और नंबर का है। इस तरह से जो आप समझ सकते हैं कि कैसे सीरीज़ होती है और कैसे आप उसको एनालाइज़ करेंगे। आपको क्या करना है, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सीरीज़ को गौर से देखिए कि इनमें जो कंटेंट दिए हुए हैं, टर्म दी हुई है, उन टर्म का आपस में क्या रिलेशन है, ये आपको चेक करना है। दैट इज़ योर जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, आगे मैंने बताया है कि किस तरह के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो मेनली देखिए क्या होता है कि आपको एक सीरीज़ दे दी जाती है, जैसे ये आपके सामने दी हुई है। तो क्या होता है कि इसमें नेक्स्ट टर्म बतानी होती है कोई ना। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको लॉजिक देखना है कि उन जो टर्म्स हैं उनके बीच में लॉजिक क्या है, ये देखना है। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया इन सभी में +2 +2 +2 यहाँ से जाएंगे, +2 यहाँ से जाएंगे, +2, ये इसका लॉजिक है। और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए आगे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन मार्क की तरफ, वो आपको बताना है कि क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 4 6 8 और एक बीच में गायब है टर्म, और आगे 12 दिया है। यानी अब हमको ये तो पता चल गया है सीरीज़ को देख के कि इनके बीच में लॉजिक क्या है। तो उसी हिसाब से हम देखेंगे 8 और 12 के बीच वाली जो टर्म है वो रहेगी 10। तो 10 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आगे देखते हैं और तरह क्या पूछ सकता है। एक तो हमने बता दिया कि मिसिंग टर्म पूछ लेगा, दूसरा बताएगा कि रोंग टर्म, कि रोंग टर्म क्या है। सेम वही पहले वाली तरह हम करेंगे कि पहले तो हम देखेंगे सीरीज़ में क्या है। सीरीज़ में हम जब गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये भैया इवन नंबर की सीरीज़ है, यानी 1 3 5 7 9 11 आना चाहिए था ना, और बीच में ये 10 आ गया। तो जो रोंग टर्म है वो हमने चेक कर लिया कि 10 है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि सीरीज़ के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको क्या करना है, आपको एनालाइज करना है। एनालाइज क्या करना है, जो दी हुई सीरीज़ है उसको एनालाइज करना है, उसकी टर्म्स का आपस में रिलेशन चेक करना है कि किस तरह से पहली टर्म दूसरी से या दूसरी टर्म पहली से और आगे वाली टर्म्स आपस में कैसे कोरिलेट करती है। ठीक है, उनमें क्या लॉजिक है, क्या डिफरेंस है और क्या उनका पैटर्न रह रहा है। ठीक है, अब आगे मैं बताता हूँ कि आपको ये तो पता चल गया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप हिंदी में भी इसे पढ़ सकते हैं अगर चाहे तो। क्या है कि या तो ये देखिए, लुप्त पद ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, या वो टर्म पूछने के लिए कहा जाता है जो अन्य के अनुसार सही नहीं है, यानी रॉन्ग टर्म। ठीक है, तो या फिर हमें कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है, कोई लास्ट टर्म दे देगा कि इसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ टू घूरना है आपको सीरीज़ को, आपको अपना दिमाग लगाना है कि किस तरह से इसकी टर्म्स आपस में रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए आप, अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से हम सीरीज़ की तो हमने बात कर ली। ठीक है, जो नंबर सीरीज़ है, सीरीज़ की टाइप देखिए आप। सीरीज़ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नंबर की सीरीज़ हो सकती है, अल्फ़ाबेट की सीरीज़ हो सकती है, कुछ फिगर्स हो सकती है। ठीक है, इस तरह से कुछ भी कंटेंट हो सकता है उसकी एक सीरीज़, और आपको हर केस में आपको क्या करना है, आपको उनका लॉजिक पता करना है, उनको घूरना है कि उनमें आखिर है क्या। जब आप नंबर सीरीज़ की, हम अभी जो सीरीज़ पढ़ रहे हैं वो हम सिर्फ नंबर सीरीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर सीरीज़ के अंदर ही काफ़ी कह सकते हैं कि टॉपिक्स हैं पढ़ने वाले जो आपको अच्छे से समझाने हैं हमने। इसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज़ के पढ़ने से पहले हमको अल्फ़ाबेट के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर ही समझ लीजिए कि पहले हम नंबर सीरीज़ करेंगे, देन हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ करेंगे। और काफ़ी केसेस में देखा जाता है कि इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट और नंबर के। वो भी जब हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, आप सोल्व करोगे तो आपको पता लगेगा। और तीसरा शेप और फिगर सीरीज़ है, ये भी आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपकी सीरीज़, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सीरीज़ क्या है, हमें क्या करना है, सीरीज़ से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मैंने आपको बताया कि नंबर सीरीज़ की बात कर रहे थे हम, अभी हम नंबर सीरीज़ पढ़ रहे हैं। तो नंबर सीरीज़ के अंदर हम ये जो हम इसे कह रहे थे, अभी तक हम जिसे लॉजिक कह रहे थे, उसको हम एक नई टर्म दे देंगे, कोइन कर देंगे टर्म, और उस टर्म का नाम होगा ऑपरेशन। ठीक है, तो संक्रिया कह सकते हैं हिंदी में।
तो अभी तक हम जो देख रहे थे, जैसे हमने देखा कि 1 2 3, इसमें क्या हो रहा था, +1 +1 +1। तो ये जो +1 था ये ऑपरेशन था, प्लस का ऑपरेशन था और वैल्यू जो थी वो 1 की थी। तो इसी तरह से और भी काफ़ी ऑपरेशन हो सकते हैं। कोई आपको सीरीज़ दी हुई है उसमें अलग अलग हो सकते हैं। तो उसी तरह से एडिशन हो सकता है, घटाव, गुना, भाग, वर्ग, घन, अभाज्य संख्या। ये नॉर्मल टर्म्स है मैथ्स की, ये आप सभी को पता होगा। मुझे नहीं लगता कि इन सब के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि लास्ट वाली 3 चीज़ें इनको आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देंगे। ठीक है, अब टर्म्स की बात करते हैं। आगे मैंने एग्जाम्पल भी दी हुए हैं इन सभी के कि ये देखिए, सबसे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो है वो देख लीजिए आप। देखिए, अब ये मैंने आपको सीधे एग्जांपल दे रखे हैं जो भी ऑपरेशंस हैं उसके। ऑपरेशन हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन का देख लेते हैं पहले। अब ये देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड मिसिंग टर्म्स। ठीक है, सीरीज़ देखिए आप, 7 10 13 16। अब आपको क्या करना है, इस सीरीज़ को देखना है, इनकी टर्म्स को देखना है। पहली टर्म देखिए, दूसरी टर्म देखिए, उनको आपस में रिलेट करिए। क्या आपको पता लग रहा है? हमें पता लगता है कि भैया 7 में 3 प्लस किया है, सेम आगे हो रहा है। 10 में 3 प्लस किया है, 13 हो गया, 13 में 3 प्लस किया है, 16 हो गया, और 16 में भी आगे 3 प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा। यानी ये जो मिसिंग टर्म है, लास्ट टर्म है, ये 19 आ जाएगी। इस तरह से ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आपको बेसिक इजी इसलिए दिया हुआ है ताकि आप एक थोड़ा समझ पाएँ और इससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है 5 7 11 17 एंड 25। अब आपको सेम वही करना है, सीरीज़ को देखना है। पहली टर्म क्या दी है, 5 दी हुई है, नेक्स्ट 7 दी है, यानी 2 जोड़ा गया है, 2 ऐड किया गया है। आगे मैं देखता हूँ कि 11 है, 11 और लास्ट टर्म की क्या फ़र्क है भैया, 4 जोड़ा गया, यानी 2 जोड़ा, 4 जोड़ा। एक और टर्म देख लेते हैं आगे, 17। तो यहाँ हमें क्या पता चलता है कि भैया 6 जोड़ा है। यानी अब हमें लॉजिक क्या मिल गया कि ये एडिशन का ऑपरेशन दिए हुए हैं, और उस एडिशन वाले ऑपरेशन में भी क्या है, कि क्या है उसमें कि पहले 2 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, 6 जोड़ा है। यानी अब आगे इसी सीरीज़ में चलता जाएगा, 2 4 6। अब आगे 8 जोड़ेंगे, किसमें, 17 में। तो 17 में 8 जोड़ेंगे, 25 दिया हुआ है। उसी तरह से आगे करेंगे, 8 के बाद 10, तो 25 में 10 जोड़ेंगे, 35 इज़ द राइट आंसर। इस तरह से ये जो है कुछ क्वेश्चंस, देखा जाए तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इनमें, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे और काफ़ी टाइप के इसके अंदर दिखने को मिल जाएंगे आपको। और ये दोनों तो एडिशन के थे। अब सब्सट्रैक्शन का भी देख लीजिए आप। सब्सट्रैक्शन में ये देखिए, सीरीज़ देखिए आप। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा माथा नहीं मारना, सिर्फ आपको सीरीज़ देखनी है। इसको घूर के देखना है आपको कि आपको इनकी टर्म्स के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है। यहाँ मैं देखता हूँ कि 17 देन 16 देन 14 देन 11। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि 17 से 16 है, यहाँ पे तो 1 माइनस किया गया है। देन 16 तो 14 है, तो यहाँ पे 2 माइनस किया गया है। 14 टू 11 है, तो यहाँ पे भैया 3 माइनस किया गया, यानी 1 माइनस किया, 2 माइनस किया, 3 माइनस किया, यानी नेक्स्ट टर्म की क्या होगा, 4 माइनस होगा। तो 11 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। दैट इज़ द राइट आंसर। और देखिए, 46 44 48 46 50। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये प्लस का था पहला क्वेश्चन, दूसरा भी एडिशन का था, तीसरा सब्सट्रैक्शन का था, चौथा देखिए, चौथे में क्या है, मिक्स्ड है, यानी इसमें एडिशन भी है और सब्सट्रैक्शन भी है। पता कैसे लगेगा, जब आप इस सीरीज़ को घूर के देखेंगे। आप देखेंगे कि भैया 46 है और दूसरा 44 है, यानी 2 माइनस किया है इसमें। आगे वाली टर्म देखते हैं तो भैया 44 था और नेक्स्ट टर्म 48 है, यानी 4 प्लस किया है। फिर मैं आगे एक और टर्म देखता हूँ, 48 से 46 जा रहा है, यानी फिर 2 माइनस किया है। तो यानी हमें सीक्वेंस क्या मिल रहा है कि 2 जोड़ा जा रहा है, सॉरी 2 घटाया जा रहा है और 4 जोड़ा जा रहा है। ये सीक्वेंस चलता रहेगा आगे। 2 जोड़ेंगे, 4 घटाएंगे, 2 जोड़ेंगे, 4 घटाएंगे, 2 जोड़ेंगे, 4 घटाएंगे, या फिर 2 घटाएंगे, 4 जोड़ेंगे, 2 घटाएंगे, 4 जोड़ेंगे, इस तरह से। यहाँ पे देखेंगे आप, 2 घटाया 4 जोड़ा, 2 घटाया 4 जोड़ा, 2 घटाया 4 जोड़ा, 2 घटाया 4 जोड़ा, 2 घटाया 4 जोड़ा। अब आगे क्या आएगा, 2 घटाएंगे, यानी 48 इज़ द राइट आंसर। तो देखेंगे आप, इस तरह से जो है कुछ आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन के जो है क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। ये सब बस आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आपको एक थोड़ा रफ आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, आपको सीरीज़ को घूर के देखना है, अपना दिमाग लगाना है कि आखिर उसमें क्या लॉजिक रह रहा है, उनकी टर्म्स में क्या कोरिलेशन है। आगे देखिए, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, यानी गुना और भाग वाले, जैसे प्लस माइनस वाली कुछ आपको सीरीज़ दी गई थी। ठीक है, तो देखिए, जैसे पहले हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के कुछ एग्जांपल देखे कि किस तरह की सीरीज़ बनती है, वैसे ही अब गुना और भाग यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के भी आप देख लीजिए। जैसे एक सीरीज़ है, नंबर 1 देखिए, 2, सेकंड टर्म है 1, आगे वाली टर्म है हाफ, और उसके आगे वाली टर्म है 1/4। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि इसमें लॉजिक क्या दिख रहा है, किस सीक्वेंस में जो है पैटर्न चल रहा है, वो ये है कि जो आगे नेक्स्ट टर्म है जो पिछले टर्म की जो है आधी है। यानी आप देखते हैं कि दूसरी टर्म जो है वो पहली की आधी है, तीसरी टर्म है वो दूसरी की आधी है, चौथी टर्म है वो तीसरे की आधी है या नहीं है। देखिए, 2 इंटू 1/2, 1, 1 इंटू 1/2, 1/2, और 1/2 इंटू 1/2, 1/4। तो इसी तरह से, यानी क्या है, आप ये भी कह सकते हैं कि 1/2 से गुना हो रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 2 से भाग हो रहा है, बात एक ही है। ठीक है, तो आगे वाली टर्म क्या आ जाएगी, 1/4 इंटू 1/2, 1/8। दिस इज द राइट आंसर। सेकंड में देखिए, 7, अगेन 7, देन 14, देन 42, एंड देन क्वेश्चन मार्क, दिस इज अ मिसिंग टर्म वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, पहली और दूसरी टर्म में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। ये भी हो सकता है कि उसमें 0 जोड़ा गया हो, ये भी हो सकता है कि 7 को 1 से गुना किया गया हो, है ना।
अभी तक कुछ नहीं पता चला। फिर हम आगे देखेंगे कि सेकंड और थर्ड टर्म में क्या रिलेशन दिख रहा है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो सेकंड टर्म है उसका 2 गुना जो है वो थर्ड टर्म है। ठीक है, यहाँ पे हमको ये चीज़ पता लगी। फिर हम आगे देखते हैं कि 14 और 42 दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, मतलब ये है कि भैया 14 को 3 से गुना किया गया है। तो अब हमें क्या पता लगता है कि गुना 1, गुना 2, गुना 3, गुना 4, गुना 5, गुना 6, दिस इज़ द सीक्वेंस जो कि इस सीरीज़ में दिया गया है। ये इसका पैटर्न है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि मैं भी हो जाता था ऐसे क्वेश्चन में। शुरू में 2 टर्म सेम दे दी जाती थी। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे, नए क्वेश्चंस देखेंगे, नई सीरीज़ देखेंगे, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपकी एबिलिटी भी बढ़ेगी उनको सोल्व करने की। ठीक है, तो इसी में अब आगे क्या होगा देखिए। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 आ गया। देन 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 आ गया। अब 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया। अब क्या करेंगे, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पहले 1 2 3 4, दिस इज द सीक्वेंस। तो 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 168। दिस इज द आंसर। आगे देखिए कि थर्ड टर्म देखिए आप एक और। यहाँ पे आपको एक मिक्स्ड सीरीज जैसे हमने पिछले में देखी है, लास्ट में एक जो फोर्थ वाला दिया था, एक अच्छा क्वेश्चन दिया था जिसमें प्लस और माइनस दोनों थे। तो उसी तरह से अब यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला है। इसमें हालांकि गुना और भाग दोनों नहीं दिए, इसमें नया लॉजिक है, वो आप देख लीजिए क्या है। इस तरह की सीरीज़ काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी पजल भी कर देते हैं अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की हुई है तो। यहाँ पे आप देखेंगे क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट टर्म है 4, देन 8 है, एक मिनट, 4 है देन 8 है। ठीक है, यहाँ हमको समझ आ रहा है कि ये भैया 2 गुना किया है। लेकिन आगे 22 है, 22 का 8 से हमें तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रुकेंगे नहीं, आप आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे। आगे आप देख रहे हैं कि भैया एक 12 टर्म दी हुई है। ठीक है, और आगे देखेंगे भैया 16 टर्म दी हुई है। इसी तरह से जब आप देखेंगे आपको ऑब्जर्व करेंगे कि भैया ये 22, ये 22 और ये 22, आपको पता चलेगा कि हर तीसरी टर्म, हर 2 को छोड़ के तीसरी टर्म जो है वो 22 रहने वाली है। और यहाँ पे आपको एक पहाड़ा यानी एक टेबल देखने को मिल रहा है। 4 का टेबल दिख रहा है। 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, देन 4 तिया 12, 4 चौक 16, देन 4 पंजा 20, 4 छीक 24। तो इस तरह की यानी ये कोई ऐसा नहीं है कि आप देखोगे और आपको पता लगेगा। जैसे जैसे आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा आपको इसमें समझ आता जाएगा। आप देखेंगे कि 4 दूना, अब आपको सीक्वेंस पता चल गया इस सीरीज़ को एनालाइज करके कि आगे क्या आने वाली है। अब इसमें 2 टर्म पूछी है। एक तो हमको पता लग गया कि भैया ये हर तीसरी टर्म जो है 22 है, तो ये वाली जो टर्म है ये 22 होगी। और जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होगी, वो हम देख लेते हैं कि दो दो मतलब दो दो जो है टर्म लिखी हुई है उस टेबल की, 4 के टेबल की। तो 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 16, 4 पंजा 20, 4 छीक 24। और नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो 22 के बाद आने वाली क्या 2 टर्म है, 28 और 30 आनी है। तो हमसे तो सिर्फ यही वाली पूछी है, तो हमारा 22 और 28 ये 2 आंसर आ जाएंगे इसके। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। हमने बताया कि एडिशन के क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी अलग अलग तरह के पैटर्न रह सकते हैं। कैसे पता चलेगा, आप जब सीरीज़ को देखेंगे, अपना दिमाग लड़ाएंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, इस तरह से आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब कुछ मैं हालांकि अभी मैंने पूरे ऐड नहीं किए इसमें एग्जाम्पल, कुछ अदर ऑपरेशन देख लेते हैं। कुछ स्पेशल सीरीज़ आ जाती है कभी कभी एग्जाम्स के अंदर। इनमें आपको जो है, जब तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई हुई है और ज़्यादा आप इसमें दिमाग नहीं लगा रहे हैं सीरीज़ में, तब तक आपको जो है इस सोल्व करने में दिक्कत होगी। तो कुछ स्पेशल केसेज हैं, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ अभी ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि किस तरह के आगे क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ये टर्म आपने देखनी है आगे कि क्या है इसमें। अब आप इस टर्म को देखते हैं 1, 10, 7, 20, 13, 30 और 19। तो फर्स्ट टाइम हम देखते हैं, हमें तो कुछ समझ आता नहीं कि 1 से 10 हो गया, 10 से 7 हो गया, 7 से 20 हो गया। ठीक है, देन 13 हो गया, देन 30 हो गया, देन 19 हो गया। हमें कुछ समझ नहीं आया। फिर हमने दिमाग पे जोर डाला, उसको घूर के देखा तो हमें पता चला कि 10, 20, 30, 40, 50 ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये दिया हुआ है उस हिसाब से तो यही पैटर्न होएगा। फिर हम देखते हैं कि 1, 7, 6 का डिफरेंस, 7 एंड 13 6 का डिफरेंस, 13 एंड 19 6 का डिफरेंस, और आगे जो टर्म आएगी दैट इज़ 19 + 6 25। तो हमें ये लास्ट 2 टर्म पता करनी थी, हमें पता चल गई दैट इज़ 40 एंड 25। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैंने आपको लास्ट में भी दोनों में करवाया था, कुछ मिक्स्ड आ सकती है, मिक्स्ड जिसमें कुछ मल्टीपल ऑपरेशन हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रहते हैं और प्रैक्टिस करने से काफ़ी अच्छा आपको स्कोर भी दिला सकते हैं। सेकंड वन देखिए आप, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है देखिए, 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15। कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। 9 से 12 हो गया, कोई आपस में संबंध है इनका, देखते हैं गौर से। तो ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं, क्या आगे इसका कुछ हो रहा है, 11, 14, 13 नहीं, ये तो कोई भी 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर आप गौर से देखते हैं, एक एक टर्म को चेक करती है। 9 से 12 यानी 3 जोड़ा गया है, 12 से 11 यानी एक कम गया है, 11 से 14 यानी 3 जोड़ा गया है, फिर एक घटाया, फिर 3 जोड़ा, फिर एक घटाया, फिर 3 जोड़ा, फिर एक घटाया। इस तरह से आप जब उसको एनालाइज करेंगे तो आपको जो है सीरीज़ का पता चलेगा कि सीरीज़ में क्या पैटर्न है, क्या सीक्वेंस है जो फॉलो कर रहे हैं वो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो ये लास्ट 2 टर्म पूछी हुई है क्या क्या आ जाएगी देखिए, 9 + 3 - 1, +3 - 1, यानी आपका जो लॉजिक है वो ये है, +3 - 1, यानी एक टर्म में ये हो रहा है, सेकंड टर्म में ये हो रहा है। तो अब आगे क्या होगा, 16 से 15 यानी 1 माइनस हुआ है, अब आगे क्या होगा, +3 यानी 18 और 18 - 1 यानी 17। तो ये 2 जो है आपके आंसर आ जाएंगे। एक और देख लीजिए, 5, 10, 17 डैश
37 50। यहाँ पे आप फिर वही चीज़ सभी टर्म्स को आप देखेंगे गौर से कि क्या देखने को मिलता है। 5 और 10 में हमें लॉजिक ये मिलता है कि या तो 5 में 5 जोड़ा गया है तब 10 हुए, या फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, ये चीज़ अपने दिमाग में रख के आगे बढ़ेंगे आप। फिर आप देखेंगे कि 10 और 17, इनमें आप रिलेशन देखेंगे, आपको कोई रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि इसमें 7 ऐड किया गया है। तो यानी आपको समझ आएगा कि पहले 5 में 5 जोड़ा गया, 10 आ गया, देन उसमें 7 जोड़ा गया। आप फिर अनुमान लगाते हैं कि शायद ये 5 7 देन 9 हो सकता है। तो आप लगा के देखते हैं कि क्या ये 9 हो सकता है। अगर 9 होगा तो ये 26 होगा, और अगर 9 जोड़ा है तो अगली टाइम में 11 जुड़ने पे 37 आना चाहिए, और 26 में 11 जुड़ने पे 37 आ रहा है। यानी इस तरह से आप जब एक सीरीज़ को घूर के देखते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ लॉजिक देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता लगता है कि उस सीरीज़ का पैटर्न क्या है और उसकी मिसिंग टर्म क्या आएगी, या फिर नेक्स्ट टर्म जो है पूछा गया है वो कैसे सोल्व होगा। तो अब इसमें क्या आपको देखने का मिलेगा, 5 जोड़ा, 7 जोड़ा, 9 जोड़ा, 11 जोड़ा, 13 जोड़ा। समझ गए। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, हमारी ये टर्म पूछी हुई है तो इसमें क्या जोड़ना है, 17 + 9 यानी 26 आपका आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं फोर्थ। यहाँ पे देखिए 8 3 11 14 25 और एक और टर्म जो लास्ट पूछी गई है। तो हम इसको सीरीज़ को देखते हैं पहले, तो दिमाग लगाते हैं कि क्या होगा इसमें। 8 से 3 का मतलब है कि या तो 5 माइनस किया गया है, ये मान लेते हैं एक बार। देन हम देखते हैं कि 3 to 11 का मतलब क्या है कि 8 का डिफरेंस है, इसमें 8 जोड़ा गया होगा, ये देख लेते हैं एक बार। यानी पहले जो है 5 माइनस किया गया, फिर देखा गया कि 8 प्लस किया गया। क्या ये सीरीज़ आगे चलती है, देखते हैं। यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि 3 प्लस किया गया, ठीक है लिख लेते हैं एक बार। फिर देखते हैं कि 11 प्लस किया गया। हमें पता चलता है कि ये कोई पैटर्न बना नहीं यार, 5 8 3 11, ना तो हमें कोई ये सम संख्या दिख रही है, ना विषम संख्या दिख रही है लगातार। तो फिर हम देखते हैं सीरीज़ को वापस से घूर के, तो हमें पता चलता है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है, यानी क्रमागत कोई भी दो जो टर्म्स है उन दोनों का जोड़ तीसरी टर्म के बराबर है। और ये पूरी सीरीज़ में ये पैटर्न रह रहा है। आप गौर से देखिए, 8 और 3 11, ठीक है, 11 और 3 14, ठीक है, 14 और 11 25, ये भी ठीक है। यानी अगली टर्म क्या होगी, 25 + 14 यानी 39। दिस इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ देखकर अगर थोड़ा बहुत कुछ समझ आया है तो आपका इंटरेस्ट बना होगा इसमें, और उत्सुकता भी बड़ी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और एक ही तौर मैंने बताया है कि सीरीज़ वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको हर जो भी क्वेश्चन दी हुई है उस सीरीज़ को देखना है, उसकी सभी टर्म्स को देखना है, उन टर्म्स में क्या रिलेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना थोड़ा काफ़ी होगा आज के लिए आपके लिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, अगर आपसे सोल्व हो जाता है तो उसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक जो समझाया है आपको सीरीज़ से रिलेटेड, ये 4 स्लाइड्स आप देख सकते हैं नंबर सीरीज़ की, मतलब आपको ऑपरेशन समझाएंगे किस तरह के ऑपरेशन और किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की आपको वीडियो लगी है, किस तरह का सेशन रहा। और अगर आपको कोई सजेशन है तो सजेशन आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ जाइए आप 2022 सेशन के लिए, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।